इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम देखेंगे लैग्रेंज मेथड से। पिछली वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया था, जिसको आप देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो में। थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, क्या उसके यूजेस होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं, वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कि पता लगे कि हम किस तरह से ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें करने हैं, किस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो ये पहला मेथड हम लेकर आए हैं लैग्रेंज मेथड। लैग्रेंज मेथड का देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले आप फॉर्मूला को आप कॉपी कर लीजिए इसको, जिससे कि हम आगे बढ़ें तो आपके समझ में आ जाए कि किस तरह से ये फॉर्मूला हमें लगाना है। जितनी वैल्यूज क्वेश्चन में ज़्यादा होंगी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये y1 है, y0 है, y1 है, y2 है, yn तक चला जाएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे क्वेश्चंस के हिसाब से उतनी वैल्यू ये बढ़ती चली जाएगी। किस तरह से ये हम क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये हम आगे सीखेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे। आप केवल इसको कॉपी कर लीजिए अपने रजिस्टर में, जिससे कि आपके पास रहे जब हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज, उनके नाम पर ही लैग्रेंज मेथड फॉर्मूला बना है। तो ये फ्रेंच के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनके नाम पर ये लैग्रेंज मेथड फॉर्मूला बनाया गया है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई परेशानी ना आए। तो हम क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। ये देखेंगे आप, क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, किस तरह से करना है इसको भी कॉपी कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। यहाँ पर बता रखा है स्वतंत्र, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 3 4 3 7 9 और 10। और ये किसी फंक्शन में उनका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बताई गई है 168 120 और 72 और 63। अब हमें इंटरपोलेशन करना है कि ये 3 7 9 और 10 की वैल्यू दे रखी हैं, तो बीच में 6 की वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें पता लगाना है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है, आप तभी समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन को आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। आंसर किस तरह से हमें सॉल्व करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये x और y नाम दिए गए हैं हमें। एक को x मान लेते हैं हम और एक को हम y मान लेते हैं। x हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये 3 7 9 और 10। और इनकी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल हमें दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपने कॉपी करा होगा, 168 120 72 और 63। ठीक है। ये जो वैल्यूज होती हैं, अब हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 6 की वैल्यू कितनी होगी, कि 6 की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो किस तरह से हम करेंगे ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हम x0 मानते हैं, ये x1, ये x2, ये x3 और ये x हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है। ऐसे हम इसको y0 मानते हैं, इसको y1, इसको y2, इसको y3, और हमें yx
मान लीजिए कैलकुलेट करना है, जो हमें पता नहीं है। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है। ये x के 0 1 2 3 तक हैं, यानी कि 4 वैल्यूज इधर हैं, 4 y0 y1 y2 y3 है। अब 6 की मिसिंग वैल्यू निकालनी है कि 6 की वैल्यू क्या हो सकती है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। क्वेश्चन को साथ साथ कॉपी करते रहें, क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको ढूंढना। अब हमें क्योंकि वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे वाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू, ये क्योंकि हमें 4 दे रखी हैं, 0 1 2 3, यानी कि 4 आइटम हो गए, तो 4 बार ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, पहला हो गया वाई एक्स निकालना है, तो लिखेंगे सबसे पहले ये y0, समझ लीजिए आप आराम से, y0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमें। अब कैसे निकालते हैं, देखिए ये x निकालना है हमें, x की वैल्यू दे रखी है 6, तो y निकालना है, तो जो दे रखी होती है उसको देखेंगे, ये x माइनस, एक एक वैल्यू यहाँ से गायब हो जाएगी। अभी हम जीरो, पहले को जीरो को हटा देते हैं, तो बचा 1 2 3, ठीक है। तो x माइनस x1, पहली वाली गायब कर दी हमने। दूसरी x माइनस x2, और तीसरा x माइनस x3, तीन तक ही हैं। x तो ये वैल्यू ले ली, एक ऊपर को हमने छोड़ दिया पहले, तो 1 2 3 हमने ले लिए। डिवाइड करेंगे हम, सबसे ऊपर से, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। ठीक है। हमने जीरो से, ये शुरू से स्टार्ट करा है जीरो से, तो जीरो ले लिया और x1 2 3 इसमें से माइनस कर दिए। फिर इसको हम प्लस, इसी में प्लस करेंगे। अब y0 हो गया, अब हम y1 को लेंगे, देखिए समझते जाएं, लाइन से लेना है सबको। y1, इसको गुणा करेंगे किससे, ये x तो ऐसे ही रहेगा, x माइनस, अब क्योंकि हमने पहले जीरो छोड़ दिया था, अब हम 1 को छोड़ देंगे, तो 0 2 और 3 लिखेंगे, यानी x0, x माइनस x2, x माइनस x3। यहाँ पर जीरो गायब था, अब 1 गायब हो गया, तो जो गायब हो गया वो हट गया यहाँ से 1। अब नीचे वाले में 1 आ जाएगा, देखिए यहाँ पे x जीरो में से सारे आइटम माइनस करे थे, अब 1 में से सारे आइटम माइनस करेंगे, x माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, ये वैल्यू आ गई। अब आया y2, आगे बढ़ेंगे, प्लस लगाएंगे y2, फिर वही लिखेंगे x, देखिए पहले यहाँ पे जीरो गायब था, फिर 1 गायब है, अब 2 गायब हो जाएगा, तो x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, एक एक करके गायब हो जाता है। ये तरीका है सॉल्व करने का। नीचे आ जाएगा, जो गायब हो गया वो लिखेंगे x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, क्योंकि 2 तो नहीं आएगा, 0 1 और 3 आ जाएगा। प्लस एक लाइन और है y3, यहाँ पे x माइनस, पहले देखिए जीरो गायब था, फिर यहाँ पे 1 गायब था, यहाँ पे 2, अब 3 गायब हो जाएगा, तो x0, x माइनस x1, x माइनस x2, डिवाइड करेंगे। अब नीचे आ जाएगा x3, क्योंकि यहाँ पे देखिए x0 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 थे, फिर 1 1 1 थे, फिर 2 2 2 हो गया, अब 3 3 आ जाएगा, x माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2।
तो 4 बार हमने ये लिख लिए हैं। अब इनमें इनमें वैल्यू पुट करनी है, केवल कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यूज हैं, y0 की 168, y1 की इतनी, y2 की 72, y3 की 63, x0 की 3, x1 की 7, x2 की 9, x3 की 10, x की 6, ये केवल इसमें वैल्यू पुट आपको करनी है। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा है तो स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो देखिए, वाई एक्स लिखेंगे सबसे पहले। ये देखिए y0 है, तो y0 देखिए ऊपर कितनी वैल्यू है y0 की, y0 है 168। देख रहा है आपको, y0 के बराबर में कितना है, 168। तो y0 में हम लिख लेंगे 168, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर है x, x की वैल्यू कितनी मानी है हमने, 6। 6 माइनस, अब x1 x2 और x3 को माइनस करना है। तो x1 x2 और x3 यानी कि 7 9 10 माइनस हो जाएंगे इसमें से, 6 में से ही। तो 6 में से पहले माइनस हो जाएगा 7, फिर 6 में माइनस हो जाएगा 9, और फिर 6 में माइनस हो जाएगा 10। डिवाइडेड बाई देखेंगे आप क्या है, x0, x0 हमारा कितना है, 3, x0 है 3 माइनस 7, फिर 3 माइनस 9, और 3 माइनस 10। केवल वैल्यू पुट करनी है, केवल आपको अब इसमें कुछ नहीं करना है। जो x की वैल्यू दे रखी है वो लिख दीजिए, x0 लिख दीजिए, x1 x2 x3 जो भी वैल्यू है वो पुट करते चले जाइए। और मैं वैल्यू लिख देता हूँ अब सारी लाइन से, तो आपके समझ में आ जाएगा। प्लस y1, y1 की वैल्यू है 120, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जो वैल्यू आएगी 6 माइनस 3, 6 माइनस 9, और 6 माइनस 10। ऐसे डिवाइड हो जाएगा, 7 माइनस 3, 7 माइनस 9, 7 माइनस 10, प्लस फिर y2 की वैल्यू दे रखी है हमें 72। इसमें आ जाएंगे, फिर वैसी वैल्यू पुट करनी है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 10, नीचे डिवाइड हो जाएगा, 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 10, प्लस फिर y3 की वैल्यू है हमें 63 दे रखी है, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज से। ये है आपका 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, और नीचे हो जाएगा डिवाइड, 10 माइनस 3, 10 माइनस 7, 10 माइनस 9। ये हमने माइनस कर दिए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू आपको बस कैलकुलेट करनी है। 168 को गुणा करेंगे, ये देखिए 6 माइनस 7 दे रखा है ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये जो 168 है, 6 माइनस 7 कितना होता है, ये -1। इसकी -1 की वैल्यू आएगी, ये माइनस के 3 बचेंगे, ये माइनस के 4 बचेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं लिख लूं, तो नीचे ही लिखना पड़ेगा, आप पहले कॉपी कर लीजिए इसको। तो ये हो जाएगा yx बराबर 168, और इसके साथ ये वैल्यू है -1 गुणा -3 गुणा -4। नीचे वाले में आएगा -4 गुणा -6 गुणा -7। ठीक है, प्लस दूसरा है 120, दूसरा भी ऐसी कर लीजिए, 3 गुणा -3 गुणा -4। नीचे आ जाएगा 4 गुणा -2 गुणा -3, प्लस 72, 3 गुणा -1 गुणा -4। यह आएगा 6 इंटू 2 इंटू -1, और चौथा बचा y,
3, ये है 63, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा -1 गुणा -3 और 7 गुणा 3 गुणा 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही आपको करना है। इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें इसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे, इसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे और इसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो वाई एक्स बराबर आ जाएगा आपका 168 गुणा, ये देखेंगे आप, इसको देखेंगे -1 गुणा -3 गुणा -4, तो ये माइनस के 12 हो गए। 4 तिया 12, 12 गुणा 1 12 ही होते हैं, तो माइनस के 12। ये गुणा करेंगे, 7 छंग 42 होते हैं, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 168 आएगा। ठीक, तो वैल्यू इसकी आपकी गुणा कर लीजिए आप, 168 हो गया। और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए। गुणा कितना हो जाएगा, माइनस के 12 अपॉन 168। ठीक है, दूसरा प्लस 120 गुणा करेंगे आप, ये देखिए 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो ये 36 हो गए। अब देखिए जो दो, क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाता है, इसलिए प्लस हो गया। अगर ये माइनस होता तो फिर माइनस ही रहता, क्योंकि दो एक साथ गुणा करेंगे माइनस माइनस तो वो प्लस बन जाते हैं। ऐसे ये 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो ये 24 हो गए, डिवाइडेड बाई 24 हो गए। प्लस दूसरा है 72 गुणा, इनको गुणा करेंगे, 3 और के 3, माइनस के 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस के प्लस के 12 हो गए, क्योंकि दो ही माइनस है तो प्लस बन जाएंगे ये। अब क्या करना है हमें, अब देख लीजिए। डिवाइड किससे करेंगे, 6 दूनी 72 को कर रहे हैं ना हम, तो ये 6 दूनी 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, लेकिन माइनस के 12 आएंगे क्योंकि एक ही है, ये माइनस का बच गया। प्लस ये 63 गुणा 3 इंटू -1 माइनस की 3, -3 को -3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 3, 7 3 जा 21 होते हैं, 7 या 21 गुणा 1 तो 21 ही रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल इनको सॉल्व करना है बस आपको। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। वाई एक्स बराबर, ये 168 से 168 कट गया तो ये माइनस के 12 बचे, माइनस के बचेंगे, मैं चेक कर लेता हूँ, ऊपर हमें दे रखा है, ये देखिए, ये नीचे था ये 168, तो 168 माइनस का था क्योंकि 3 थे, और ये बचा 168 से 168 कट गया तो ये माइनस के माइनस कट जाते हैं तो बचा 12, प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे, 120 गुणा 36 बटे 24 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 12 से 12 कट गया, लेकिन माइनस का 1 बच गया, तो -1 गुणा 72, तो ये माइनस के 72 आएंगे। प्लस इसको करेंगे आप सॉल्व, 21 को 63 को 9 से गुणा करिए, 21 से भाग कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 27। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 प्लस 180 माइनस 72 प्लस 27, इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 147। 147 वैल्यू आ गई, वाई एक्स की वैल्यू आ गई 147, यानी कि 6 की वैल्यू पर हमारा आंसर रहेगा 147। जो मिसिंग पार्ट हो गया वो वैल्यू निकल कर आ गई 147। इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। ठीक है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ये फॉर्मूले लंबे हैं, ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला है तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर भी मैं एक दो वीडियो में 4-5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, अलग अलग तरीके के फॉर्मूलेज या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा लैग्रेंज मेथड के,
तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस वीडियो में। इंसर्ट कर लेता हूं मैं क्वेश्चन को। ये देखेंगे आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, बच्चों को नंबर मिले हैं 75 में से। 75 में से 0 से 20 जो नंबर आए हैं, 75 में से 0 से 20 के बीच में आए हैं 20 बच्चों के नंबर। 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं 15 बच्चों के, ये 75 में से आए हैं। 75 में से 30 से 50 के बीच में नंबर आए हैं 25 बच्चों के। और 50 से 70 के बीच में नंबर आए हैं 15 बच्चों के। ठीक है, इतने नंबर हमें दिए गए हैं। ये आपको गिवन है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 15। बाकी ये कुछ नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा है कि इस टेबल में से पता लगाइए कि कितने बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% या ज़्यादा, फर्स्ट डिवीजन बन जाती है 60% पर। तो 60% यानी कि 75 का हम 60% देखें कितना होएगा। या ऐसे कह लीजिए 60% ऑफ 75। तो कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 45। यानी कि 45 या उससे ज्यादा नंबर कितने बच्चों के होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें। अब ये समझ लीजिए, ये कंटिन्यूअस सीरीज है। जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं 0 से 20, 20 से 30, तो इस तरह की सीरीज को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। ये कंटिन्यूअस सीरीज मानी जाती है। अब कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ती है। देखिए ये 20 है, यानी ये 0 से 20, 20 से कम, 30 से कम, 50 से कम, 70 से कम, इस तरह से हमें ये लिखना है। तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। समझ लें आप, ये कंटिन्यूअस सीरीज का वाला पिछला सवाल में केवल एक ही वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल बने हुए हैं। क्लास इंटरवल का मतलब होता है जैसे 0 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70। ये लैग्रेंज मेथड का ही फायदा है कि आपकी क्लास इंटरवल भी अलग अलग हैं और कोई भी इरेगुलर फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो हम लैग्रेंज मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 20 का अंतर है, यहाँ पे केवल 10 का अंतर रह गया, यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ पे 20 का अंतर है। तो जब अंतर गड़बड़ हो, इरेगुलर हो, अलग अलग हो, तो हम लैग्रेंज मेथड का ही उपयोग करते हैं। इसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पिछले सवाल में देखा होगा आपने कि वो x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, कभी 7 हो गई, कभी 9 हो गई, कभी 10 हो गई। तो वो इरेगुलर माना जाएगा, अनियमित माना जाएगा। तो हम लैग्रेंज मेथड का ही उपयोग करेंगे। अगर सब एक जैसे बराबर हैं तो हम दूसरे बाइनोमियल वगैरह मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस सीरीज है। अब हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, समझ लें अब आप। हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, देखिए मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की संख्या। तो जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो उनको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके लिखते हैं। जैसे कैसे, बिलो 20, 20 से कम, फिर बिलो, अगली वैल्यू है 30, बिलो 30 यानी 30 से कम,
फिर 50 से कम, फिर 70 से कम। इस तरह से हम ये वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू, ये हो गई, हमारा टेबल बन गई एक तरीके से। और वैल्यू कितनी है देखिए, पहली है 20। दोबारा देख सकते हैं आप, 20 से कम कितने बच्चे हैं, 0 से 20 के बीच में 20 हैं। और 30 से कम कितने बैठेंगे, समझिए, देखिए 30 से कम यानी 20 से 30 वाले भी 15 हैं, और 20 से कम वाले 0 से 20 ही 20 है, तो 30 से कम कितने हो गए, 15 और 20। ये सब नंबर 30 से कम है, क्योंकि ये तो 0 से 20 के बीच में है, और ये 20 से 30 के बीच में है। तो यानी कि 35 नंबर 30 से कम माने जाएंगे। तो ये हो गए 35, इकट्ठा जोड़ते हुए चले जाएंगे इनको हम, 35। 50 से कम, बिलो 50। 50 से कम देखिए कितने बैठेंगे, 20, 15, 35 तो ये हैं ही, ये भी 50, 30 से 50 के बीच में है, तो 25 ये जुड़ गए। तो ये 35 में 25 जोड़ लीजिए, तो 60 आ जाएंगे। और फिर उसके बाद अगले में 15 जोड़ लेंगे हम, तो 70 से कम हो जाएंगे। तो 20, 35, और ये हो गए हमारे 60, और ये हो गए हमारे 75, ठीक है। अब हमसे पूछा है फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% से ज्यादा आने चाहिए, यानी कि 75 का 60% है 45, यानी 45 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम, क्योंकि ये सब बिलो दे रखे हैं, तो बिलो का निकाल लेते हैं पहले हम, कितने बच्चों के नंबर बैठेंगे। हमें देखिए सब चीज दे रखी है, हमें निकालना है, क्योंकि सब बिलो में है, 45। और ये हमें पता लगाना है। मैंने आपको बताया था, ये हम x0 मान लेंगे, ये x1, x2, x3, और ये खाली x रहेगा। ये y0, y1, y2, y3 और yx हमें निकालना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 पार्ट हो गए, 4 बार फॉर्मूला हमारा इसमें लगेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले 45 निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा बिलो 45 कितने हैं। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, yx बराबर, बराबर, फॉर्मूला फिर वैसे ही लगेंगे, शुरुआत y0 से करेंगे, और जैसे मैंने बताया x में से जीरो छोड़ देंगे पहले, तो x1, x-2, x-3 डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करेंगे अब हम, x1 से, x0 से शुरू करते हैं, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे अब y1, y1 की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस, पहले जीरो छोड़ दिया था, 1 को छोड़ देंगे, तो x0, x माइनस x2, x माइनस x3, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं, पहले यहाँ पे जीरो लिखा था हमने, अब हम x1 ले लेते हैं, x1 माइनस x0, x1 माइनस x1 खुद नहीं करते हैं, तो इसलिए दूसरा लेंगे x2, x2 हो गया, और ये हो गया x1 माइनस x3 प्लस, अब y2 ले लेते हैं, ऊपर x ही रहेगा, पहले 1 लिया था, जीरो छूट गया था, फिर जीरो लिया, 1 छूट गया, अब 2 छूट जाएगा, तो x0, x माइनस x1, और x माइनस x3। ये तीसरा फॉर्मूला बन रहा है हमारा, डिवाइड करेंगे इसको, x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3 प्लस y3,
एक्स माइनस, पहले जीरो छूट गया, वन लिया, फिर वन छूट गया, फिर टू छूट गया, अब थ्री छूट जाएगा, तो एक्स जीरो ऐसे ही रहेगा। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, थ्री छूट गया। नीचे एक्स थ्री आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। सब लिख लिए हमने चारों। अब बस केवल वैल्यू पुट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। जहाँ एक्स है तो एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स जीरो है या एक्स वन है, एक्स टू है, उनकी वैल्यू लिख दीजिए। वैल्यू देखिए मैंने बिल्कुल सामने लिख रखी है, देखेंगे आप। एक्स जीरो की वैल्यू 20 है, एक्स वन की 30 है, एक्स टू की 50 है, एक्स थ्री की 70 है। जो जो वैल्यूज बता रखी हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री की, वहां पर केवल ये वैल्यूज आप लिख दीजिए और बस जोड़ घटाना आपको करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बस इतना करना है आपको। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ। वाई एक्स बराबर, वाई एक्स बराबर लिखेंगे 20 है पहला वाई जीरो, एक्स 45 है हमारा, माइनस 30, 45 माइनस 50, 45 माइनस 70, डिवाइड करेंगे आप 20, केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। 20 माइनस 50, 20 माइनस 70, प्लस दूसरी वैल्यू वाई वन देखेंगे, वाई वन है हमारा 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी वैल्यूज से। 45 माइनस 20, 45 माइनस 50, 45 माइनस 70, ये डिवाइड होंगी। 30 माइनस 20, 30 माइनस 50, 30 माइनस 70, प्लस अब दूसरी वैल्यू आएगी 60 वाई टू की, यहाँ पर वैल्यू आएगी 45 माइनस 20, 45 माइनस 30, 45 माइनस 70, डिवाइड करेंगे 50 माइनस 20, 50 माइनस 30, 50 माइनस 70, प्लस वाई थ्री की वैल्यू है 75, तो हम 75 लेंगे अब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज से। 45 माइनस 20, 45 माइनस 30, 45 माइनस 50, इसको डिवाइड करेंगे 70 माइनस 20, 70 माइनस 30, 70 माइनस 50, केवल वैल्यू पुट करी है मैंने और कुछ नहीं करा है। अब इनको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए 20 को लिखेंगे, 20 गुणा 45 में से 30 गए 15 बचे, फिर गुणा माइनस के 5 बचेंगे, 45 में से 50 गए तो उल्टा माइनस हो रहा है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के 5, और गुणा माइनस के 25 हो जाएंगे। इस तरह से हमें वैल्यू लिखनी है। जैसे ये अगला है 20 माइनस 30, तो माइनस के 10, ये माइनस के 30 और ये माइनस के 50, इस तरह से आपको लिखना है। गुणा भाग देखिए आपको आने चाहिए, जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। वाई एक्स बराबर 20, यहाँ पे वैल्यू आ रही है आपकी 15 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 25, डिवाइडेड बाई माइनस के 10 गुणा माइनस के 30 गुणा माइनस के 50, प्लस 35 25 गुणा माइनस के 5 गुणा माइनस के 25,
डिवाइड में आएगा 10 गुणा माइनस के 20 माइनस के 40 प्लस तीसरी लाइन 60, इसको गुणा माइनस करेंगे तो 25 गुणा 15 गुणा माइनस के 25, डिवाइड करेंगे आप तो 30 गुणा 20 गुणा माइनस के 20 प्लस यह आया 75 25 गुणा 15 गुणा माइनस के 5 माइनस के 5। अब डिवाइड में आएगा 50 गुणा 40 गुणा 20। ठीक है, इतना आने के बाद अब इनको बस केवल आपको सॉल्व करना है, 20 को इनकी वैल्यूज से गुणा करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो इनको सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो वाई एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 2.5 प्लस के 13.6718 प्लस 46.875 और प्लस या माइनस में आएगा ये माइनस 3.5156। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 54.53 आ जाएगा, जिसको हम 55 मान लेते हैं राउंड फिगर में, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हम राउंड फिगर में ही मानते हैं। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने थे, समझ लीजिएगा क्वेश्चन को आगे कैसे करना है। टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 75, 75 बच्चे हैं। टोटल देखा होगा आपने 75 हैं, सबको जोड़ लेंगे अगर आप तो 20 बच्चे थे, फिर 35 60 और 75 टोटल हो गए, यानी 20 थे 15 थे 25 थे और 15 थे। तो चारों ग्रुप में बच्चे 0 से 20 20 से 30 30 से 50 50 से 70 के बीच में सारे मिला के 20 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 75 बच्चे हैं। अब जो हमने निकाला है कि फर्स्ट डिवीजन से कम बिलो 60% कितने बच्चों के नंबर आए, यानी बिलो 45 मार्क्स, ये भी आए 55 बच्चों के, 55 बच्चों के 45 से कम नंबर आए, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करा है। तो 45 से कम बच्चे हैं 55, तो ज्यादा कितने होंगे, क्योंकि हमसे पूछा है फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चों की, यानी कि 60% से ज्यादा, 60% बैठते हैं 45 नंबर, तो 45 या उससे ज्यादा कितने बच्चों के नंबर हैं, ऐसे बच्चे हैं केवल 20, क्योंकि इसमें से माइनस कर दीजिए आप। तो ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, जिनको फर्स्ट डिवीजन मिली है, ऐसे बच्चे हो गए हमारे पास ये कितने, 20। इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है। अब देख लीजिए आप, कोई आपको समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आपको बार बार प्रैक्टिस करिए। अभी हमने ये 2 क्वेश्चन करे हैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में भी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन बार बार प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।